ऐसा न्यू ब्लॉकबस्टर ड्रामा जो हर आम बंदे को रिलेट करने वाला है, शरपसंद, जो कि आ रहा है ARY डिजिटल पर। शेर ड्रामे की रिप्लेसमेंट पे ये ड्रामा आ रहा है क्योंकि शेर ड्रामे का अब एंड होने वाला है। शेर की लास्ट एपिसोड का भी मैं रिव्यू बना चुकी हूँ, मैं ऊपर उसकी वीडियो का भी लिंक शेयर कर रही हूँ, तो जाकर देख लीजिएगा। खैर कुछ ही दिनों में आपको शरपसंद ड्रामा देखने को मिलेगा जो हर तरफ धूम मचा देगा। इसकी स्टोरी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इस ड्रामे की कास्ट सुपर्ब है। नुमान इजाज मेन लीड रोल प्ले कर रहे हैं जिनका नाम होगा फरासत अली। इनके कैरेक्टर की भी आगे चल के बात करेंगे, बट अभी जस्ट कास्ट को डिस्कस कर लेते हैं। नुमान इजाज के साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे हमारे बहुत ही दिलपसंद और क्यूट हीरो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अफान वहीद, और साथ ही साथ आपको फिल्म स्टार हरीम फरूक भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा हिरा मानी, नादिया अफगान और भी बहुत से अदाकार आपको देखने को मिलेंगे। एहसान दानिश इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं। इनका शेर ड्रामा भी इस टाइम बहुत ज्यादा पॉपुलर जा रहा है। इस ड्रामे के तकरीबन सारे ही टीजर्स लॉन्च हो चुके हैं जिसकी वजह से हमारी ऑडियंस को बहुत ज्यादा इंतजार है इस ड्रामे के स्टार्ट होने का। ये ड्रामा रोमांस इमोशंस पर बेस्ड होगा। नुमान इजाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन इन ओवर ड्रामा इंडस्ट्री, जो किसी भी ड्रामे को चार चांद लगा देते हैं। और यहाँ इन्होंने ये साबित कर दिया कि एक्टिंग के लिए उम्र मैटर नहीं करती बल्कि आपका हुनर मैटर करता है। तभी तो इनको मेन कैरेक्टर दिया गया है, बट ये नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं इस ड्रामे में। शरपसंदी का रोल इन्हीं को ही दिया गया है, जो ऐसा बंदा होगा जो नमाजें वगैरह भी पढ़ रहा होगा और सबके सामने अल्लाह रसूल की बातें भी करेगा, बट अंदर उसके कुछ और ही कहानी चल रही होगी। ऐसा बंदा होगा जो हर किसी के घर फसाद डालेगा, लड़ाई डलवाने में बहुत आगे होगा, किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये ड्रामा हर दूसरे तीसरे बंदे को खुद से रिलेट करेगा कि मतलब हमारे सराउंडिंग्स में भी ऐसे बहुत से लोग पाए जाते हैं जो शरपसंद होते हैं। सामने तो बहुत अच्छे होते हैं और दिल में बहुत नफरत रखते हैं। सामने ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे आपसे ज्यादा अच्छा इंसान कोई और नहीं होगा इस दुनिया में, और आपकी बैक पे आपके खिलाफ प्लानिंग्स करते हैं, आपको लोगों के आगे गंदा करते हैं। ऐसे लोगों को हमारी देसी जुबान में मीठी छुरी कहते हैं, जो काटते भी हैं तो मीठे बनकर काटते हैं। खैर ऐसा ही कुछ होने वाला है हमारे सभी कैरेक्टर्स के साथ। अच्छा, मैं इस पूरे रिव्यू में सारे कैरेक्टर्स के जो मेन नेम है वही मैं लूंगी क्योंकि अभी इनके नेम्स का नहीं कुछ भी पता। यहाँ हीरा मानी की अगर बात करें तो वो काफी मॉडर्न और आजाद ख्याल दिखाई जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से काफी सूटेबल रोल इनको दिया गया है क्योंकि ये लुक वाइज भी मॉडर्न लगती हैं। इनको उसी मोहल्ले में रहते हुए दिखाया जाएगा जिस मोहल्ले में नुमान इजाज के कैरेक्टर की भी रिहाइश होगी। हीरा मानी अकेली रहती होगी और नुमान इजाज को रोज उस मोहल्ले में कुछ लोगों के साथ उठा बैठा दिखेगी कि मतलब मोहल्ले के लोग जैसे इकट्ठे होकर बाहर गलियों में बैठ जाते हैं, ठीक वैसे ही हीरा मानी इसको वहाँ रोज देखेगी, जिससे इसको पता चलेगा कि ये बंदा इस मोहल्ले का रहने वाला है। और दूसरी तरफ नुमान इजाज भी हीरा मानी पर बहुत ज्यादा नजर रखेगा कि ये किस टाइम पर जा रही है और किस टाइम पर आ रही है। तो सबसे पहले तो वो उसका एतमाद जीतेगा, देन वो मौका देखते ही इस पर लाइन मारना शुरू कर देगा, उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा, बट हीरा मानी इसको घास नहीं डालेगी, जिसकी वजह से नुमान इजाज इसको गंदा करने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये लड़की इंगेज्ड होगी, इसका फियांसी इसके घर आता जाता होगा, बट ये सब देखकर नुमान इन दोनों में फूट डालने की कोशिश करेगा, जिसमें ये कामयाब भी हो जाएगा। शायद वो इसके फियांसी को कहेगा कि तुम्हारी मंगेतर का तो किसी के साथ अफेयर चल रहा है, और वो उसको रातों को अपने घर भी बुलाती है कि मतलब इसके मंगेतर के दिल में इतना शक डाल देगा कि वो हीरा मानी को छोड़ने का फैसला कर लेगा, और तो और इसकी पूरे मोहल्ले के आगे बड़ी बदनामी करेगा। इस लड़की को अपने मुआशरे में बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, बट ये लड़की बड़ी दिलेर दिखाई जाएगी कि जो ऐसे बंदे का मुकाबला करेगी जो इसकी जिंदगी के साथ साथ और भी बहुत सी लड़कियों की जिंदगी में जहर घोल चुका होगा। अपने मंगेतर के सामने बल्कि सब मोहल्ले वालों के सामने भी इसका सब सच खोल कर रख देगी कि ये कैसा शरपसंद इंसान है जो देखने में इंसान है लेकिन अंदर इसके शैतान है। दूसरी तरफ नुमान इजाज की एक्टिंग का स्टाइल कि मतलब हर जगह कैसे ये बंदा आंखों को चिपका रहा है और हर बात पे अल्लाह तौबा कर रहा है, ये स्टाइल बड़े मजे का लग रहा है जो ड्रामे को और भी इंटरेस्टिंग बनाएगा। और तो और इसकी वाइफ का ये डायलॉग आपको हर जगह सुनने को मिलेगा, कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। इस ड्रामे का मोस्ट लूपिंग डायलॉग होगा ये
एक तरफ आपको हरीम फरूक और अफान वहीद का कपल दिखाया जाएगा जो स्टार्ट में तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करेगा, बट बाद में इनके साथ भी क्या होने वाला है इसको भी डिस्कस करेंगे। खैर, इनको भी इसी मोहल्ले में शिफ्ट होता दिखाया जाएगा। शिफ्टिंग के दौरान चूंकि नुमान इस मोहल्ले का रहने वाला होता है तो वो अपनी वाइफ को कहेगा कि क्यों ना हम इनकी तरफ विजिट करें, कि मतलब यहाँ पॉजिटिव वे में वो अपनी वाइफ से कहेगा कि नए लोग आए हैं हमारे मोहल्ले में तो हमारा फर्ज बनता है कि इनका हाल अहवाल पूछें और अगर इनको किसी भी चीज में हमारी जरूरत है तो हम इनकी मदद करें। जबकि दिल ही दिल में वो जस्ट उन लोगों के घर का माहौल जानने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि शिफ्टिंग के दौरान वो नोटिस करेगा कि ये तो बड़ा यंग कपल है और इनकी तो आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। इस कपल को स्टार्ट में बड़ा हंसता खेलता दिखाया जाएगा, यानी कि दोनों की लव मैरिज होगी, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा खुश होंगे। अफान वहीद अपनी वाइफ के लिए बड़ी शेरो शायरी करता दिखाया जाएगा। ऐसे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं होती, बट वो किसी को खुश भी नहीं देख सकते, किसी की खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे लोग पहले तो आपकी नजर में बड़े अच्छे बनेंगे, अपने नंबर बढ़ाएंगे, बाद में आप में ऐसी फूट डालेंगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या गया। नुमान इजाज यानी फरासत अली भी कुछ ऐसा ही करेंगे। वो सबसे पहले तो इनकी कमजोरी को पकड़ेगा कि यानी यंग कपल है, 2-3 साल हुए हैं शादी को, बट इनकी औलाद कोई नहीं है। शादी के बाद किसी कपल के पास अगर कोई औलाद नहीं होती तो वो सबसे बड़ी उनकी कमजोरी बन जाती है। ये जानी मानी रिसर्च है। या अगर मियाँ बीवी इस कमजोरी को महसूस नहीं भी कर रहे होते, अपने रिश्ते में इस कमजोरी को आड़े नहीं आने दे रहे होते, तो कुछ ऐसे टिपिकल औरतें होती हैं जो उन लड़के लड़कियों को बावर करवाते हैं ये कहकर कि मैं तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। तो ऐसे में हरीम फरूक डॉक्टर वाली बात को लेकर काफी फील करेगी, बट फिर वो इग्नोर कर देगी। देन आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाया जाएगा कि औलाद ना होने वाली कमी को ये दोनों ज्यादा महसूस करने लग जाएंगे, या ये कह लें कि नुमान इजाज का बहुत बड़ा हाथ होगा इनको इस कमी के महसूस करवाने के पीछे। वो दिन ब दिन इन दोनों को फील करवाएगा कि तुम दोनों की तो औलाद कोई नहीं है, बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। दूसरी तरफ इसकी वाइफ हरीम फरूक को डॉक्टर पे लेकर जाएगी, डॉक्टर इसके टेस्ट करवाएगी, साथ हस्बैंड के भी टेस्ट करवाएगी। देन इस पॉइंट पे आपको दिखाया जाएगा कि फॉल्ट लड़की में नहीं बल्कि लड़के में निकल आता है, जिसकी वजह से नुमान को और भी मौका मिल जाएगा इन दोनों की सेपरेशन करवाने का। वो अफान वहीद को फोर्स करेगा कि तुम तो कभी बाप नहीं बन सकते, तुम्हारी वजह से हरीम भी कभी माँ नहीं बन पाएगी, तुम उसको छोड़ दो, या अगर नहीं भी छोड़ोगे तो शायद उसके दिल में कभी आ जाए और वो तुम्हारे साथ रहते हुए किसी और तरफ मुंह कर ले। खैर, उसको बड़ा उकसाएगा कि तुम हरीम को डाइवोर्स दे दो। ऐसे में वो कहते हैं ना, लोहा गर्म है थोड़ा मार दो, तो ये काम नुमान का करैक्टर इस जगह पर कर चुका होगा। अफान हरीम को कहेगा कि मुझे हक नहीं पहुंचता कि मैं तुम्हें इस खुशी से महरूम रखूं, तुम बच्चा पैदा कर सकती हो बट मैं कभी बाप नहीं बन सकता। तो हरीम जवाब में उसको कहेगी कि तुम अकेले ये फैसला नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और कहेगी कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। ऐसे में काफी टाइम के लिए हरीम और अफान को अलग अलग दिखाया जाएगा। मेरे ख्याल से ये ड्रामा कुछ ऐसा होने वाला है, इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दिस ड्रामा गोइंग टू बी सुपर्ब। आप सब इस ड्रामे के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्या इस ड्रामे के लॉन्च होने के बाद मैं इस ड्रामे के रिव्यूज बनाऊं मुझे जरूर बताइएगा।